रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुस चून। पानी, जल, नीर, सलिल, वारी इत्यादि नाम हैं उसके, जो हमारे पंच तत्वों में से एक है। वो कहते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। अर्थात शरीर के 5 अमूल्य तत्वों में से एक है जल, जो अन्य 4 की अपेक्षा साक्षात हमारे शरीर में परिलक्षित होता है और रहता है सदैव हमारी आवश्यकता बनकर भी। रक्त को तरल करने वाला यह यौगिक अपनी शक्ति को कोमल होते हुए भी बड़ी सशक्तता से दिखाता है। जल की कमी हो तो डिहाइड्रेशन हो जाए और अन्य अंगों पर भी बहुत दबाव पड़ता है। प्यास लगे तो जल से ही बुझे। लाख आप कोई भी तरल पदार्थ पी लीजिए, प्यास तो सिर्फ जल ही बुझाता है जी। चून हो या आटा, पानी के बिना निरर्थक है। रहीम दास ने भी कहा है कि मनुष्य की विनम्रता अर्थात उसका पानी सदैव जीवित रहना चाहिए, अन्यथा मनुष्यत्व नहीं। और आगे बढ़ें तो मनुष्य की आंख का पानी मर जाना भी जैसा मुहावरा भी उसकी कमी को ही दर्शाता है। पानी है तो स्नान है, पानी है तो वस्त्र है, क्योंकि धुले नहीं तो पहनेंगे कैसे। जल है तो भोजन सुपाच्य है। ग्रीष्म ऋतु में भी अधिक मात्रा वाले जल से युक्त फल सब्जी ही उपयोग किए जाते हैं। जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। कुछ और आगे बढ़ें तो जल की नैया में पाएंगे हम कि नेत्र में भी तो जल ही भर आता है। विषाद हो या उत्साह की स्थिति, सदैव जल ही उपस्थित रहता है। खुशी के भी आंसू होते हैं और सुख के भी। न जाने कौन सी नदियां हैं नैनों के भीतर, जो हृदय स्पर्श होने पर जल का बहाव शुरू कर देती है। न जाने जल किस हिमखंड से पिघलकर इसको भरता रहता है सदैव। कैसी अनूठी है न जल की कहानी। स्थान, मात्रा, उपस्थिति सब अनोखा है इसका। बर्फ भी बन जाए ये तो प्यास भी यही बुझाए, बर्फ भी बन जाए ये तो प्यास भी यही बुझाए। वाष्प बने तो बचकर रहना, नहीं तो नीर है हाथ जलाए। है कुछ और ऐसा तत्व जो ठोस, तरल व गैसीय तीनों अवस्था में पाया जाता हो। फल में भी ये, रक्त में भी ये, पसीने में भी ये, आंसू में भी ये, दरिया में भी ये, झील में भी ये, सागर में भी यही तो है। हाथ पर ले लें तो कितना सुखद ठंडा ठंडा एहसास देता है और ऐसा महसूस होता है कि हाथ के ऊपर जैसे कुछ है ही नहीं, कोई भार ही नहीं। और कड़क मिश्री की डली को भी पानी ऐसे घुला देता है मानो पानी के संग उस मिश्री का गहरा नाता हो। अनेकों खाद्य पदार्थ भी हम पानी में भिगो के रात भर और सवेरे उन्हें मुलायम होने पर ही तो खा पाते हैं, है ना, जिनको हम दांत से और हाथों से नहीं तोड़ सकते यूं ही। जल की धारा बहती जाती नदिया के संग, जल की धारा बहती जाती नदिया के संग, जाकर जो मिलती सागर से अपनाती उसका ही रंग। सदियों से हिमखंडों से पिघल पिघल कर शीतल जल सरिता बनकर बहता आया है, अनेक सभ्यताओं को आबाद करता हुआ, और बहते बहते एक प्रेसी की भांति नदी जो है जाकर सागर में विलीन हो जाती है। जल चक्र का ये क्रम था, है और सदैव बना रहेगा, तभी तो जीवन चलता रहेगा यथावत। अनेकों कवियों ने जल पर दोहे, कविता, छंद लिख डाले। वैज्ञानिकों की बात सुने तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और लेखकों के लिए तो है ये एक बहुत ही अच्छा लेखन का विषय। तो जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी तरह जल अनंत, जल कथा अनंता। जल ही जीवन का आधार, उपयोग करो इसका साभार, ताकि वरुण देव प्रसन्न रहें। शुभम भवतु। आपकी राधिका।